उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर उत्तराखंड में कांग्रेस के उम्मीदवारों का ऐलान होना है और न्यूज 18 के पास में वो संभावित नामों की एक्सक्लूसिव लिस्ट भी है, जो कि केंद्रीय चुनाव समिति को भेजे गए हैं और स्क्रीनिंग कमेटी ने सभी 5 सीटों पर उम्मीदवारों को फाइनल कर दिया है। सीईसी को जो नाम संभावित भेजे गए हैं उनमें हरिद्वार सीट से हरीश रावत या उनके बेटे वीरेंद्र रावत का नाम हो सकता है, या फिर हरीश रावत की बेटी का भी नाम हो सकता है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट पर यशपाल आर्य का नाम भेजा गया है। यशपाल आर्य अभिनेता विपक्ष है और टिहरी सीट पर दीपक बिजनवाड़ का नाम भी भेजा गया है। और आपको बता दें कि उत्तरकाशी में जिला पंचायत अध्यक्ष पर भी ये रह चुके हैं। पौड़ी सीट पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का नाम आगे भेजा गया है और नैनीताल से उधम सिंह नगर सीट पर भी रणजीत रावत का नाम भेजा गया है। ये वो 5 नाम हैं जो कि आगे भेजे गए हैं और लगभग उम्मीद यही जताई जा रही है कि ये वही 5 नाम होंगे जो कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोकसभा इलेक्शन में चुनाव लड़ेंगे। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हरीश रावत या फिर उनके बेटे चुनाव लड़ सकते हैं हरिद्वार की सीट पर। दूसरी सीट है अल्मोड़ा, ये भी काफी खास सीट है जिस पर यशपाल आर्य चुनाव लड़ेंगे। टिहरी से बात करें तो दीपक बिजनवाड़ का नाम सामने आया है। पौड़ी गढ़वाल सीट की बात करें तो गणेश गोदियाल जो कि चुनाव लड़ेंगे और इसके बाद में नैनीताल से रणजीत रावत चुनाव लड़ेंगे। ये वो नाम हैं जो कि आगे भेजे गए हैं और कल तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट की भी बात कही जा रही थी। हालांकि बीजेपी की तरफ से जब पहली लिस्ट जारी की गई तो उत्तराखंड से 3 सीटों पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं, 2 सीटों पर अभी बाकी है। वहीं कांग्रेस की तरफ से ये वो 5 नाम हैं जिन पर चर्चा की जा रही है और ये काफी सीनियर नेता हैं कांग्रेस पार्टी के और माना जा रहा है कि यही वो 5 चेहरे होंगे जो कि उत्तराखंड से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे। तो पिछले लोकसभा इलेक्शन की बात कर ले तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया था और बीजेपी ने सभी 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब इस बार कांग्रेस पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और ज्यादा जानकारी के साथ में शिवम प्रताप सिंह जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। शिवम, एक तरफ बीजेपी की तैयारियां जोरों पर है, 3 कैंडिडेट उतारे गए, वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से 5 नाम जो कि लगातार इन पर चर्चा भी की जा रही थी और 5 ही नाम काफी ज्यादा सीनियर जिन पर जल्द ही ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी हो सकता है। बताइए क्या जानकारी। देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज दूसरी बैठक है। 5 राज्य जिसमें असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनके नामों को लेकर चर्चा होनी है। सीईसी की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय चुनाव समिति में ही फाइनल जो उम्मीदवारी होती है उसको लेकर मुहर लगती है। शाम 6:10 से कांग्रेस मुख्यालय में ये बैठक चल रही है जिसमें पार्टी अध्यक्ष खड़गे, सोनिया गांधी, के सी वेणुगोपाल समेत तमाम नेता मौजूद हैं। उत्तराखंड को लेकर चर्चा होनी। उत्तराखंड का जो पैनल बना था, जो स्क्रीनिंग कमेटी ने जो पैनल बनाया था, उसमें साफ तौर पर जिन जिन नामों को लेकर न्यूज लगातार सुबह से उन नामों को चला रहा है, जिसमें से हरीश रावत को बात की जा रही है कि उन्हें हरिद्वार से मौका दिया जाएगा। लेकिन हरीश रावत ने बीते दिनों ये साफ कर दिया था कि स्वास्थ्य कारणों के तहत वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। उनकी पुत्र या पुत्री को वो चाहते हैं। अल्मोड़ा से कांग्रेस के बड़े नेता यशपाल आर्य ईसी की बैठक में वो अंदर मौजूद है, उनके नाम पर मोहर लग सकती है। टिहरी से दीपक बिजनवाड़ हैं जो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, उनके नाम पर मोहर लग सकती है। पौड़ी गढ़वाल से गणेश गोदियाल पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़े चेहरा हैं, पार्टी उनको उतारना चाहती है। और नैनीताल से रणजीत रावत का नाम लगातार चल रहा है। ये जो 5 नाम मैंने आपको बताए, ये कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी के पैनल में नाम है। सूत्रों का दावा यह है कि इन नामों पर आज सीईसी की बैठक में फाइनल मोहर लग सकती है और उसके बाद कल इन नामों का ऐलान हो सकता है। तो कल ऑफिशियली तौर पर ऐलान संभव माना जा रहा है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया शिवम आपका। और बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी यानी कि सीईसी की मीटिंग भी कुछ ही देर में शुरू होगी। दिल्ली में हो रही इस मीटिंग में शामिल होने के लिए अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित बीजेपी के तमाम बड़े नेता इसमें शामिल होंगे और दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच भी रहे हैं। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट पर भी मंथन होगा। उत्तराखंड की बची हुई 2 सीट हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल को लेकर भी मंथन होगा और दोनों ही सीटों पर उम्मीदवारों का फैसला हो सकता है।
लोकसभा चुनाव के लिहाज से मंगलवार का दिन खास हो सकता है। बीजेपी जहां बाकी बची 2 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है, तो वहीं कांग्रेस की लिस्ट में 5 उम्मीदवार फाइनल हो सकते हैं। बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट मंगलवार शाम तक आ सकती है। सोमवार को दोनों पार्टियों की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में नामों पर मुहर लगना तय माना जा रहा है। बीजेपी के हरिद्वार और पौड़ी सीट पर उम्मीदवार घोषित होने हैं, तो कांग्रेस एक साथ 5 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। बीजेपी पौड़ी और हरिद्वार में 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को विदा करके नए चेहरों को मौका देगी या पुराने चेहरे रिपीट करेगी, ये तय होना है। तो खबर है कि कांग्रेस सीनियर नेताओं के साथ नए चेहरों पर भी दांव आजमा सकती है। उम्मीदवारों के ऐलान के बाद दोनों पार्टियों की तरफ से प्रचार का काम शुरू हो जाएगा। इसीलिए मंगलवार पर दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों की नजरें टिकी है। पिछली बार भी बैठक हुई थी तो सुबह 3:30 बजे तक वो बैठक चली। आज कितने समय तक चली, क्योंकि लगभग आधे से ज्यादा सीटें अभी चर्चा के लिए रुकी हुई थी। तो मुझे लगता है कि कल बड़ी संख्या में हमारे सभी लोकसभा के प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे, जिनमें हमारी गढ़वाल उत्तराखंड की 2 लोकसभाएं वो भी घोषित हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि आज की सीईसी की बैठक में उत्तराखंड को भी लिया जाएगा और सीईसी में डिस्कशन के बाद उम्मीद करता हूं कि कल तक शायद टिकटों की डिक्लेरेशन हो जाए। लोकसभा चुनाव में जीत का दामोदार पार्टी के साथ साथ एक उम्मीदवार पर होगा। ऐसे में बीजेपी के 2 और कांग्रेस के 5 उम्मीदवार कौन होंगे, उन नामों से पर्दा मंगलवार को उठ सकता है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। देहरादून में आज पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। आदि कैलाश और ओम पर्वत दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने का फैसला लिया गया और इसके लिए हेली दर्शन योजना भी होगी, जो कि 6 महीने के लिए चलाई जाएगी। इसमें 5-5 दिन के टूर पैकेज भी होंगे। शुरुआत में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भी चलाया जाएगा और सफल रहने पर राज्य के सभी रिमोट टूरिस्ट प्लेस तक हेली दर्शन योजना चलाई जाएगी। और अटल आयुष्मान योजना के तहत में डायलिसिस के लिए अब 100% बिल की प्रतिपूर्ति की भी जाएगी, और जो कि अब तक 50% होती थी। कैबिनेट बैठक में इसके अलावा बेसिक टीचर भर्ती के लिए भी बीएड की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है और डीएलएड को भी अनिवार्य कर दिया गया है। सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने वाले पहले 100 छात्रों को 3 साल तक हर महीने 5,000 रुपए की स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। आदि कैलाश, ओम पर्वत, यहाँ पे हेली दर्शन सेवा को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शरद माह में 5 दिवसीय हेली दर्शन कार्यक्रम जो है ये संचालित करने का भी इसमें मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि एक तो जो हमारे ऐसे रिमोट के क्षेत्र हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद काफी वहां पे अट्रैक्शन बढ़ा भी है, तो कैलाश है, ओम पर्वत है, आदि, तो यहाँ पे हेली दर्शन की जो सुविधा है वो 6 माह के लिए शुरू की जाएगी। देहरादून में धामी सरकार ने संकल्प पत्र में दिए गए अपने एक और वादे के तहत में सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले राज्य के 31 खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में आउट ऑफ टर्न नौकरी दे दी है। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र भी सौंपे। मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने खेल नीति के तहत में चयनित राज्य के 31 खिलाड़ियों को खेल विभाग, गृह विभाग और साथ ही युवा कल्याण एवं वन विभाग में आउट ऑफ टर्न नियुक्ति प्रदान की है। इस मौके पर परिवहन विभाग में 25 कनिष्ठ सहायकों और साथ ही उद्यान विभाग में 28 सहायक लेखाकारों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए। हमने 2021 में खेल नीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में जो हमारे पदक विजेता खिलाड़ी थे उनको आउट ऑफ टर्न जो नौकरी देने का हमने वायदा किया था, आज उसको हम उस वायदे को धरातल पर उतरते हुए देख रहे हैं। इसके साथ ही हमने तय किया कि युवा जो है खेल की दुनिया में जो उत्तराखंड का नाम रोशन करेगा उसकी भी हम हौसला अफजाई करेंगे, उनको सरकारी नौकरी देंगे।
चमोली की बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी के बीजेपी में जाने की चर्चाओं के बीच में न्यूज 18 पर राजेंद्र भंडारी ने बड़ा बयान दिया। राजेंद्र भंडारी ने कहा कि मैं कांग्रेस का सिपाही हूं और कांग्रेस को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूं, कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूं। और राजेंद्र भंडारी ने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, बीजेपी में जाने का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी के एक ऐसे ही पोस्ट में रविवार शाम से हलचल मची हुई थी और इस पोस्ट में लिखा था कि परिवर्तन बहुत कष्टदायी होता है लेकिन उतना ही आवश्यक भी होता है। पोस्ट के वायरल होने के बाद में अंदाजा लगाया जा रहा था कि क्या वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर लोकसभा सीट से एकमात्र कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी बीजेपी में जाने वाले हैं, लेकिन अब भंडारी ने खुद ही इसे खारिज कर दिया है। फेक आईडी से किसी ने जो है चलाया है और ये जानबूझ करके मुझको बदनाम करने के लिए ऐसे कार्य किए जा रहे हैं। मैंने पहले से बोला है कि हम कांग्रेस के सिपाही हैं, कांग्रेस का जो आदेश जो निर्देश होगा हम कांग्रेस पार्टी के अंदर रहेंगे और उससे बाहर जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। ये केवल बदनाम करने की एक साजिश है और मैं इसका खंडन करता हूँ। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के हम लोग आज से नहीं, जन्मजात हम लोग जो है कांग्रेस के सिपाही रहे हैं और अभी भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे और कांग्रेस से कोई दूसरी पार्टी का नाम लेने का भी कोई सवाल ही नहीं उठता। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी के बीजेपी में जाने की अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं। अब ऐसे में सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हुआ तो कांग्रेस और बीजेपी एक्टिव हो गए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि बीजेपी लगातार राजेंद्र भंडारी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है लेकिन वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि राजेंद्र भंडारी जब भी आएंगे किसी दबाव में नहीं, दिल खोल कर आएंगे। देखिए, मुझे नहीं लगता कि राजेंद्र भंडारी जैसे सीनियर विधायक जो मंत्री भी रहे हैं वो इस तरीके से चेंज करेंगे, लेकिन दबाव बहुत है। लगातार उनकी पत्नी को बार बार पदच्युत किया जाता है, उनके ऊपर काफी किस्म के आरोप, जो वित्तीय अनियमितता के आरोप भी बीजेपी ने लगाए और उनको 2 बार पद से हटाने का काम भी किया, जिसको वो हाई कोर्ट से फिर वापस वो लेके आए हैं। लेकिन अब आने वाला समय बताएगा कि करवट ऊंट किस करवट बैठता है। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को अपना हर कार्यकर्ता दबने वाला लगता हो तो उसका मैं उत्तर नहीं दे सकता हूँ। राजेंद्र भंडारी सुलझे हुए नेता हैं, वो दबाव में आने वाले नहीं है। उनको जिस दिन आना होगा दिल खोल के बीजेपी के अंदर साथ आएंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीए की अधिसूचना आज जारी हो गई है। पूरे देश में कानून लागू हो गया।